आते हैं, बल्कि उनको लेटते या बैठते हुए महसूस होता है जैसे कोई उनको छू रहा है, लेकिन वो इसके आगे बेबस हो जाती हैं। लेकिन नाजरीन, दौरे हाजिर में पढ़े लिखे लाखों लोग जिन्नात के वजूद और जिन्नात के किसी इंसान के जिस्म में दाखिले को महज तोहम परस्ती और दकियानों की बातें ख्याल करते हैं। उनकी बातें गलत भी नहीं, क्योंकि औरतों पर जिस तरह जिन्नात की हाजिरी और हमें मुख्तलिफ मज़ारात पर अजीब खेल नज़र आते हैं और जाली आमिलीन के नौजवान लड़कियों की इज्जतों को तार तार कर देने के वाक़यात हमारी नज़रों से गुजरते हैं, वो बिलाशुबा कोई भी ज़ीशूर इंसान ये तमाम चीज़ें देखते हुए इन्हें जहालत और तोहम परस्ती ही करार देगा। हमारे मुआशरे में जिन पढ़ने और उतारने के अक्सर वाक़यात महज धोखा और फरेब होता है, लेकिन सैकड़ों में से एक आध वाक़या ऐसा भी होता है जिसके पीछे हकीकत या कोई गैर मरई मखलूक कार फरमा होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जिन्नात का जिक्र बयान फरमाया है, बल्कि इन्हें इंसानों के साथ मुखातिब करके जगह जगह अहकामात भी दिए हैं। बाज़ लोग जिन्नात के वजूद पर तो ईमान रखते हैं, मगर ये नहीं मानते कि जिन्नात किसी इंसान के जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। नाजरीन, जिन्नात का इंसानों पर सवार हो जाना, उनके जिस्मों को मुतासिर करना भी कुरान मजीद और हदीस नबवी दोनों से साबित है। रब्बे कायनात अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में यूं बयान फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का होता है जिसे शैतान ने छूकर खप्ती बना दिया हो। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरत बकरा में ये वाज़ेह दलील मौजूद है कि शैतान इंसान के बदन में दाखिल होकर या छूकर उसे खप्तुल हवास बना देता है। इमाम तिबरी और इमाम हाफिज इब्ने कसीर मज़कूरा आयात की तफसीर में यही बयान करते हैं कि जिन्नात शयातीन इंसानों के जिस्म में ना सिर्फ दाखिल हो सकते हैं, बल्कि उसको खप्ती और दीवाना भी बना सकते हैं। बल्कि सही बुखारी की हदीस के मुताबिक शैतान इब्ने आदम में इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून। इन हदीस से वाज़ेह है कि शैतान जिन्नात की ही एक किस्म है जो इंसानों के जिस्म में खून की मानिंद गर्दिश करता है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ में तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आईं। वो कुछ देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करती रहीं, फिर अपने घर वापस जाने के लिए खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिए। इतने में दो अंसारी आदमियों का वहां से गुजर हुआ। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बीवी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म महसूस करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आहिस्ता चलो, ये मेरी बीवी सफ़िया है। इन दोनों ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, क्या जहन में आपके खिलाफ कोई बदगुमानी आ सकती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि शैतान तो बनी आदम को गुमराह करने के दर पर रहता है और उन पर उसे बहुत ज़्यादा कुदरत हासिल है। वो इंसान के खून के साथ दौड़ता है, क्योंकि ये वो बहुत गैर महसूस अंदाज में दाखिल होता है और इसके रास्ते बहुत मख्फी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा लाहक हुआ कि शैतान कहीं उनके दिल में कोई बात न डाल दे। इसी तरह इब्ने मर्रा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। बच्चे को जुनून हो गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो सहाबी कहते हैं कि बच्चा ठीक हो गया। तो नाज़रीन, हदीस नबवी में और भी बहुत सी रवायात मिलती हैं जिनके ज़रिए हमें ये इल्म होता है कि जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और उनके आसाब को अपने काबू में भी कर सकते हैं। लेकिन वक्त की कमी और वीडियो की बेजा तवालत के बाइस ज़्यादा तफसील बयान ना करते हुए हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कोई जिन किसी इंसानी औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकता है, यानी उसके साथ हमबिस्तरी इख्तियार कर सकता है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलिका बिल्कीस यानी ज़ौजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के माँ बाप में से कोई एक फ़र्द जिन था। तो इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ना सिर्फ जिन्नात और इंसानों के आपस में जिनसी ताल्लुक़ात कायम हो सकते हैं, बल्कि औलाद भी पैदा हो सकती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि मदीना में एक औरत के किसी जिन से जिस्मानी ताल्लुक़ात थे। वो जिन उसके पास अक्सर आता रहता था। वो एक रोज़ अचानक गायब हो गया। कई रोज़ बाद वही जिन परिंदे की सूरत में उस औरत के घर की दीवार पर बैठा नजर आया। तो औरत ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने जवाब दिया कि मक्का में एक नबी मबूस हुए हैं जिन्होंने ज़िना को हराम कर दिया है। नाज़रीन, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी अपनी किताब में बहुत से वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसानों और जिन्नात में रिश्ता कायम हो सकता है। अल्लामा कीमिया ने अपनी किताब में लिखा है कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। नाज़रीन, आमतौर पर देखा गया है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्नों से मुसल्लिक अक्सर वाक़यात में औरतें ही क्यों निशाना बनती हैं। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात बयान करते हुए एक आलिम कहते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतें हर सुनी सुनाई बात और अफ़वाह पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं,
خواتین کو دھوکہ اور فریب دینا مردوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ توہم پرست اور کمزور اعصاب کی مالک بھی ہوتی ہیں، جو کسی بیرونی حملہ آور کے خلاف زیادہ مدافعت نہیں کر پاتی۔ خواتین کا پردہ نہ کرنا، بناؤ سنگار کر کے ننگے سر گھومنا یا اپنی ذاتی اشیاء یعنی بالوں، ناخنوں یا ایسی ہی دیگر چیزوں کی حفاظت نہ کرنا خواتین پر جنات کے حاوی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شہرائے آفاق شرح عمدۃ القاری میں جنات کی بہت سی اقسام بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مارد جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ مارد جنات کا یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے۔ مارد نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک خوفناک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا۔ ریاض کے مشرقی علاقے محلہ نسیم کا رہائشی منیف حربی ایک شخص کے گھر میں کسی ظاہری وجہ کے بغیر کسی چنگاری، کوئلے یا گیس کے ہر کونے میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آتا تو گھنٹوں آگ بجھاتا، مگر آگ لگنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی تھی، نہ شارٹ سرکٹ، نہ کیمیکل، نہ کوئی انسانی غلطی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ یہ آگ اتنی شدید ہوتی تھی کہ اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی تو اس شخص کی پوری زندگی جل کر راکھ ہو جاتی۔ آخرکار جب ہر ممکن تحقیق کے باوجود کوئی سبب نہ ملا تو ماہرین نے بھی مان لیا یہ انسان کا کام نہیں، یہ جنات کا عمل تھا۔ ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں اچانک خون کے چھینٹے نظر آئیں۔ کبھی جادوگر جنات کے ذریعے یہ کام کرواتے ہیں، کبھی سوتے ہوئے انسان کے سر پر بال کاٹ لیے جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی بند الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا ملتا ہے، کبھی پیسے اور زیورات پر اسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں جن سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندی نالیوں والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، یعنی دعائیں اور اذکار لازمی پڑھیں۔ قبرستانوں اور ویرانی جگہ پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اس طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر جانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا خواتین و حضرات آئیں، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ کسی ایسے موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک